अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अब तक की गैर मामूली और सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात जिन हालात में हुई है, हुकूमत ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से नजरें फेरी हुई हैं, या इस्टेब्लिशमेंट का वो दस्ते शफकत जो हुकूमत के सर पर था वो इन दिनों मैसर नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राहो रस्म बढ़ा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत ने मरी प्लान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ एग्री किया था वो ये था कि हमें इकोनॉमी पर फोकस करने दें, रेस्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें इमरान खान से निपटना है, जजों से निपटना है, काले भूडों का जो डंग है वो निकालना है, वो सब आप करेंगे, हम इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। अब जहां तक इकोनॉमी पे फोकस करने की बात है तो बहुत बड़ा फ्रंट तो एसआईएफसी का, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का भी है। उस प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है और क्या वहां से वो रिक्वायर्ड सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही, उस पर एक गिला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का भी हुकूमत से भी है, और फिर कुछ गिले हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि अब गिलो शिकवों का दौर शुरू हुआ चाहता है। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और आसिफ जरदारी अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात में जो गिला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत ज्यादा है। और वो गिला ये है, नंबर वन मैं आपको ये बता दूं कि पिंडी में इस वक्त एक धरना हो रहा है, और वो धरना जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी को पिंडी तक की एक्सेस, पिंडी के बगैर मिल जाना, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारों के नायों में कहीं जा सकती हैं। पिंडी की हिमायत के बगैर जमात इस्लामी को पिंडी में धरने की इजाजत मिल जाना, ये हो नहीं सकता, अकल मानती नहीं है, और ये बात मानने में आती नहीं कि जमात इस्लामी गुज़श्ता 6 रोज से पिंडी में बैठी हुई है, और वो आईपीपीज़ के साथ मामलात की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों की में कमी लाने की बात कर रहे हैं। ये इस वक्त मुमकिन कैसे होगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट नहीं जानती कि मुमकिन है या नहीं है? लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने सिग्नलिंग कर दी है इस हुकूमत को कि वो इस हुकूमत से भी खुश नहीं है। मैं आपको एक अहम मीटिंग का अहवाल, या समझ लीजिए कि क्रक्स बता देता हूं। उस अहम मीटिंग के अंदर एक बड़े जर्नैल से मुराद मेरा 3 स्टार जनरल है। 3 स्टार जनरल का मतलब लेफ्टिनेंट जनरल है, ताकतवर आदमी। उस ताकतवर आदमी ने ये बबांगे दोहल बता दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट ना तो इस हुकूमत में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से खुश है, और ना ही वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से खुश है। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उसने इस मुल्क का बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और अगर ये मुल्क कायम है तो इसकी बहुत बड़ी वजह फौज है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो किसी सूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी हाथ बढ़ा के मजीद जो सपोर्ट वो मांग रहे हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने आंखें माथे पे रखी हुई हैं, और उसका एक बहुत बड़ा सिग्नल जमात इस्लामी का वो धरना है जो इस वक्त रावलपिंडी में जारी है। रही बात इस हुकूमत के साथ राहो रस्म रखने की, वो सिर्फ इकोनॉमी है कि आईएमएफ के साथ मामलात मैच्योर हो जाए, इकोनॉमी कुछ स्टेबल हो जाए, मामलात कुछ बेहतर हो तो उसके बाद किसी और तरफ बढ़ा जाए। अब जहां तक इकोनॉमी की बात है तो अब से कुछ देर पहले चीन की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है पाकिस्तान को, वो बड़ा बानीखेज है। चीन पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है, और मुतालबा ये कर रहा है, देखिए अब ये दो आलमी ताकतों के अंदर पाकिस्तान सैंडविच बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के ऊपर जिस तरह से खेल रहा है उसकी जीती जागती मिसाल यह है कि पाकिस्तान चीन के पास गया, अमेरिका के भेजने पर अमेरिका ने कहा, यानी आईएमएफ ने कहा कि पहले जाके चीन से बात करें कि हमसे पैसे लेके आप चीन को नहीं देंगे। जब हम चीन के पास गए कि आपकी मेहरबानी है, जरा कर्जों को रीशेड्यूल कर दें, हमारे हाथ बड़ा तंग है, अभी हम पैसे वापस नहीं कर सकते। और रीशेड्यूलिंग कितनी है? तकरीबन 3 से 5 साल तक की रीशेड्यूलिंग मांगी जा रही है। चीन ने बड़ा दो टोक और बरमला जवाब दिया है कि अगर आप कर्ज को रीशेड्यूल कराना चाहते हैं तो फिर जाइए एक काम कीजिए और शरह सूद 2% बढ़ा दे, यानी जो कर्ज हमने आपको दिया हुआ उसके ऊपर जो सूद समेत हम वापस लेते हैं। और ये आपको बता दूं कि चीन ने, वो एग्जिम बैंक से हो या दीगर जो लोन्स हो, वो कमर्शियल लोन्स है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी हैवी कॉस्ट है जो पाकिस्तान को अदा करनी है। ऑलरेडी हम बड़ी कॉस्ट अदा कर रहे हैं, अब चीन मजीद कह रहा है कि उसके ऊपर शरह सूद 2% मजीद बढ़ा दे। यानी चीन सूद समेत, जायद सूद समेत वो कर्ज वापस हासिल करना चाहता है। ये है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि आप कर्ज देते चले जाएं, वो कहे और लाओ और लाओ, आप और देते चले जाएं, और इस नहज पे ले आए जिस नहज पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और फिर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। नंबर वन चीज। नंबर टू ये कि एक तरफ जमात इस्लामी कह रही है कि आईपीपीज के साथ मामला को रीनेगोशिएट करें, आप तय करें, और दूसरी तरफ चीन क्या कह रहा है? चीन ये कह रहा है कि आईपीपीज के जो पैसे रहते हैं ना हमारे, उसको क्लियर करें। जो पैसे आपने हमें देने हैं,
जो क्लियर नहीं कर रहे पेमेंट्स हमारी, जो हमने वहां पे प्लांट लगाए हुए हैं उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही, पहले वो पैसे तो क्लियर करें ना, फिर हम रोल ओवर देंगे आपको। अब रोल ओवर कितना चाहिए? तकरीबन कोई 12 अरब डॉलर का, 3 ममालिक हैं और 12 अरब डॉलर का रोल ओवर है। यानी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट है वो कितना बड़ा दबाव है आपके पास, आपने इसी साल पैसे वापस करने, अगर रोल ओवर नहीं मिलता 20 अरब डॉलर आप इस साल कैसे वापस कर सकेंगे? तो भाई ये 12 अरब डॉलर का कम से कम जो रोल ओवर है वो आपको चाहिए 3 ममालिक से, यूएई, सऊदी अरेबिया और चीन। चीन का हाल मैंने आपको बता दिया। रही बात यूएई की, तो यूएई ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में स्टेट बैंक में रखवाने के लिए दिए थे। 1 अरब डॉलर के ऊपर 3% शरह सूद है, दूसरे जो 1 अरब डॉलर है उसके ऊपर 6.5% की शरह सूद है। यानी वो भी सूद समेत पैसे वापस लेना चाहते हैं। और किस लिए रखे हुए हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी वो पैसे हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, सिर्फ स्टेट बैंक में रखने हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे रिजर्व्स इतने हैं जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इस वक्त हमारे पास इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल क्या है, ना हुकूमत कुछ कर पा रही है। और मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो ख्वाब देखा हुआ था या किसी ने दिखाया था कि एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से बहुत भारी इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। ना चीन से आ रही है, ना सऊदी अरेबिया से आ रही है, ना यूएई से आ रही है, और ना ही आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करने में ये ममालिक हमारी मदद कर रहा है। तो फिर ऐसे मौके पर तो तहरीक इंसाफ सच ही दिखाई देती है कि ये हुकूमत लेजिटिमेट अवाम के मैंडेट पर आई हुई हुकूमत नहीं है, इसके पास मैंडेट नहीं है। मुल्क में इंतखाबात दोबारा कराएं, मैंडेट चोरी जो किया है वो वापस करें, उसके बाद ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है ये वो मसला है जो एस्टैब्लिशमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है, और इमरान खान भी इसी मामले के ऊपर लचक दिखा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को बात करनी पड़ेगी और इमरान खान भी अब बात करने के लिए तैयार है। और ये चीज़ है जो शहबाज शरीफ साहब के लिए दर्द सर बनी हुई है। अब शहबाज साहब वजीर आजम रहते हैं या नहीं रहते, हुकूमत रहती है या नहीं रहती, इस मुलाकात के अंदर यकीनन शहबाज साहब ने अपने कंसर्न चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ डिस्कस किए होंगे। पूछा होगा कि जमात इस्लामी के साथ एक हमने मुज़ाकरात का दौर किया, दूसरा करने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, आपकी तरफ से वो ग्रीन सिग्नल आएगा तो ये फौरी तौर पर भाग जाएंगे। यानी ये तो आपने उठाना है, आप माई बाप है, उठा दें इनको। अब जनरल आसिम मुनीर ने क्या रिस्पॉन्ड किया होगा, यकीनन ये क्लोज डोर मीटिंग के अंदर मैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन डिस्कशन क्या है, मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, वो बड़ा क्लियर है और बड़ा कैटेगोरिकली हम बता सकते हैं कि मरी प्लान को रिविजिट करना। फ्यूचर में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती दिसंबर में मामलात मुख्तलिफ हो जाएंगे, प्लान करना जुडिशरी के साथ क्या करना है। आपको ये कहा गया था कि आपने पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करना है, हाँ जानदार अंदाज में पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी का डंग निकल सकता है या नहीं निकल सकता? जस्टिस काजी फायज ईसा को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जजों के खिलाफ जो पेंडिंग रेफरेंसेस पड़े हुए हैं कैसे टेकअप किए जा सकते हैं? अगर आपके पास कोई प्लान है, शहबाज साहब अगर आपके पास कोई प्लान है, बिस्मिल्लाह एग्जीक्यूट करें। अगर प्लान नहीं है तो माफ कीजिए, हम मजीद आपका बोझ भी उठा नहीं सकते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते मैं सिर्फ एक न्यूज आपको फायरवॉल से मुतालिक दे दूं। आज यूएई के जो काउंसिल जनरल है उन्होंने एक निजी टीवी से बात की है और वो ये कहते हैं कि यूएई के अंदर बैठ के भी अगर आप पाकिस्तान मुखालिफ कोई पोस्ट करेंगे तो आपको 14 से 15 साल कैद हो सकती है, और पोस्ट को लाइक करने वालों पर भी बासपुरस होगी। ये तो इस बारे में एहतियात कीजिए। हम वीज़े रोक नहीं रहे, ज़्यादा वीज़े सियाती वीज़े जारी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान, यानी इसका मतलब ये है कि स्टेट टू स्टेट कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन यूएई के साथ भी हो रही है और वहाँ बैठ कर भी आप पाकिस्तान मुखालिफ जो पोस्ट है, प्रोपेगेंडा है, वो नहीं कर सकेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मैसेज तक पहुँच से। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।